आज हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप्स के टिश्यू के बारे में जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन। तो कोई दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन लाता है, कनेक्शन करवाता है, वो होता है कनेक्टिव। तो एक ऐसा टिश्यू, एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जो दो बीच में कनेक्शन करता है, जो दो चीजों को एक साथ जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डायग्राम है कनेक्टिव टिश्यू का। ये कुछ अजीब सा डायग्राम है जो कि देखने में बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आएगा, बट इजी है। अगर आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा आसान है। हम अभी आगे बताएंगे कि सारी चीज़ें होती क्या है। वो सारी चीज़ों के बारे में एक एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और सबका फंक्शन बताएंगे। तो ये है ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, फैट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, और इधर स्टेम सेल, मैक्रोफेजेस, कैपिलरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और इसमें एक चीज और पाया जाता है जो कि मैट्रिक्स होता है, जो ब्लू कलर का वाटर से वाटर वाटर जैसा दिख रहा है, ये ब्लू कलर, ये मैट्रिक्स है। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमें ईंटों को जोड़ना है, घर बनाना है, ईटा को जोड़ना, तो ईटा को जोड़ने के लिए मसाला का नीड होता है। और वो जो मसाला बनता है वो ढेर सारे कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। जैसे उसमें पानी का नीड होता है, सीमेंट चाहिए उसको बनाने के लिए, और बालू चाहिए, मोरंग चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तब जाके वो मसाला प्रिपेयर होता है। तब वो जाके वो एक ईटा को दूसरे ईटे से कनेक्ट करता है। तब वो कनेक्शन होगा, फिर कनेक्शन करते करते फिर वो एक बड़ा सा दीवार बन के तैयार होता है। तो वो जो दो ईंटों के बीच में कनेक्शन कर रहा है, तो वो एक मसाला है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिल के बना होता है, उसको बनाया गया है। बहुत सारा चीज, तीन चार मटेरियल लग के फिर उसको मिला के तब बनाते हैं। तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू का भी है। तो कनेक्टिव टिश्यू पहले देखते हैं क्या होता है, फिर आते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू किस चीज से मिलके बना होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू एक अबंडेंट टिश्यू है हमारे बॉडी में। ये हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं, हर कहीं, सब जगह चारों तरफ फैला हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू तो बहुत ज्यादा अबंडेंट है। और इसका मेन काम है कनेक्शन करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और जो दूसरे टाइप्स के टिश्यू हैं और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन दोनों के बीच में कनेक्शन करना, उन दोनों को साथ में लाना, उन दोनों को बाइंड करना। तो ये सारा काम कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है। जो हमारा बॉडी का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो ये कनेक्टिव टिश्यू ही मेंटेन करता है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब को प्रोटेक्ट करके रखता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ सेल नहीं होता है, सेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है वो, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में भी मैट्रिक्स पाए जाते हैं, और सेल्स के आसपास सराउंडिंग में भी मैट्रिक्स पाए जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ सेल नहीं होता है, सेल के अलावा भी एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो कि मैट्रिक्स सेल्स के आसपास भी पाए जाते हैं और सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में भी पाए जाते हैं। तो जो सेल्स के आसपास पाए जाते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मसाला बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की नीड होती है, जैसे वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, और मोरंग हो गया, ये सारी चीजों की नीड होती है। तब जाकर मसाला प्रिपेयर करते हैं और फिर दो ब्रिक्स को हम ज्वाइंट करते हैं। तो ऐसे इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसको उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन चीज से मिलके कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। तो पहला होता है सेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल चाहिए, फाइबर चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, तीन चीज चाहिए, फिर जाके हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली बना सकते हैं, बनता है, दैट मीन्स। तो जो पहला है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। मतलब जो सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वो कोई एक सेल नहीं रहता, उसके अंदर बहुत टाइप्स के सेल होते हैं जिनका काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सेल्स रहता है और फाइबर भी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, और मैट्रिक्स भी प्रेजेंट रहता है। तब ये सारा चीज मिल के कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, और फिर ये एक दूसरे
से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ सेल हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इसमें टोटल 6 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोज सेल, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल। तो ये 6 टाइप्स के सेल हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। और इनका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आगे बता रखा है कि ये सारा चीज़ होता क्या है, और डायग्राम में हम आगे दिखाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा है मैट्रिक्स, सॉरी फाइबर। तो फाइबर 3 टाइप्स के पाए जाते हैं इसमें। एक होता है कोलेजन, एक होता है इलास्टिन और दूसरा है रेटिकुलर। जो कोलेजन है उसको व्हाइट फाइबर बोलते हैं, और जो इलास्टिन है वो येलो फाइबर के होते हैं, और जो रेटिकुलर है वो रेटिकुलर फाइबर है। और लास्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं, एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है जो अ, उसमें पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ये है कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम सेल्स, डिफरेंट सेल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, ताकि और ज़्यादा क्लियरिफाई हो सके कि ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू और इसका मेन काम क्या है, और इसमें कैसे कैसे टाइप्स के सेल हैं जो पाए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट का डायग्राम है, कुछ स्टार शेप का ये है। ये मोस्टली ऐसे शेप के होते हैं, बट कोई फिक्स नहीं है कि इसी शेप का हो, उसका शेप अलग भी हो सकता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? ये लार्जेस्ट सेल है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं, और ये इरेगुलर शेप होता है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता कि हाँ ये स्टार शेप का है तो स्टारी शेप का होगा। इसका कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन ये लार्जेस्ट रहते हैं, सबसे बड़े रहते हैं सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। और ये फाइबर को प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने अभी बताया, फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, ये सारे फाइबर्स को ये प्रोड्यूस करता है। और इसका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि ये मैट्रिक्स जो है कनेक्टिव टिश्यू में, जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी ये फाइब्रोब्लास्ट बनाता है, सिंथेसाइज करता है। तो इसका मेन फंक्शन दो होता है, एक प्रोड्यूस फाइबर और दूसरा सिक्रीट मैट्रिक्स। तो ये दो काम करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस का डायग्राम है ये, और ये एमोबॉइड शेप का होता है। एमीबॉइड शेप का होता है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि बीन या फिर किडनी शेप का होता है, और जो इसका साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है वो एक ग्रैनुलर होता है, दैट मीन्स कि इस साइटोप्लाज्म में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, वो सिंपल सादा रहता है एकदम, एक ग्रैनुलर। और इसका मेन काम होता है फैगोसाइट करना, फैगोसाइटोसिस करता है ये। मतलब जितने भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो सबको किल करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम यही करता है। फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस करवाता है, दैट मीन्स ये निगल जाता है सारे बैक्टीरिया, वायरस, अनवांटेड जितनी भी चीजें सबको ये निगल देता है। तो ये दैट मीन्स साफ सफाई वाला काम करता है, सबको मार देता है जो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसको दूसरा नाम भी बोला गया है स्कैवेंजर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको स्कैवेंजर सेल नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल को मास्टोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका डायग्राम ये है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी है, और फिर यहाँ से केमिकल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, हिस्टामीन्स। तो ये है मास्ट सेल। मास्ट सेल भी एमोबॉइड शेप का होता है, जैसे ब्लड सेल में हमारा बेसोफिल्स होते हैं वैसे ये भी होता है। और ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन को प्रोड्यूस करता है। ये तीनों का काम अलग अलग होता है। हिस्टामिन वैसो डायलेटर है, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, और हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। तो ये तीनों केमिकल रिलीज होता है मास्ट सेल से, और ये तीनों अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना अपना काम करते हैं। और मैट्रिक्स भी मास्ट सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। जो मैट्रिक्स होता है वो फाइब्रोब्लास्ट भी प्रोड्यूस करता है और मास्ट सेल भी प्रोड्यूस करता है। तो ये है मास्ट सेल के बारे में। दूसरा है एडिपोस सेल। एडिपोस सेल को फैट सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा फैट सेल का डायग्राम। ये आउटर कवर, आउटर लाइनिंग है, और ये जो बीच में छोटा सा दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और बाकी ये इसका साइटोप्लाज्म है।
ये एडिपोज सेल है। एडिपोज सेल ओवल शेप के होते हैं जो कि फैट स्टोर करते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। एक मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स और मल्टी ओकुलर एडिपोसाइट्स। जो मोनोलोकुलर है वो वाइट फैट फॉर्म करता है, और जो मल्टी वाला है वो ब्राउन फैट का फॉर्मेशन करता है। तो ये एडिपोज टिश्यू के बारे में ही। एडिपोज सेल। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का डायग्राम आप देख सकते हैं कि कुछ एमोबॉइड शेप का ये भी होता है। इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी रहता है। और इसका काम होता है कि एंटीबॉडी का सिक्रेशन करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना और प्रोडक्शन करवाना, ये लिम्फोसाइट करता है। और ये प्लाज्मा सेल को भी बनाता है, फॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और दूसरा प्लाज्मा सेल क्या है? तो प्लाज्मा सेल का ये डायग्राम है। ये भी एक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि एमोबॉइड शेप का होता है, और इसका मेन काम होता है कि सिक्रीट या फिर ट्रांसपोर्ट करता है एंटीबॉडी को। जो हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म फॉर्म होता है, वो प्लाज्मा सेल ही बनाता है। और प्लाज्मा सेल को कौन बनाता है? लिम्फोसाइट बनाता है। तो लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है। तो ये है ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके बारे में। तो टोटल 6 टाइप्स के सेल्स हैं, वो सारे मैंने बता दिए हैं विथ डायग्राम और उसके फंक्शन भी। तो ये सेल हो गया। और देखते हैं फाइबर्स के बारे में। तो देर आर टोटल 3 फाइबर। 3 टाइप के फाइबर है, एक कोलेजन, एक इलास्टिन, एक रेटिकुलर। तो जो सबसे पहला फाइबर है वो होता है कोलेजन फाइबर। कोलेजन को व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये ऐसे बंडल बंडल में अरेंज रहते हैं, जैसे आपने बनाना का स्टेम देखा होगा, वैसे टाइप का ये दिखता है। तो ये इसका डायग्राम है। ये ब्राइट और वाइट फाइबर होते हैं, जो इलास्टिन प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है उस चीज से ये मिलके बना होता है। और ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और ये वेवी टाइप के होते हैं, टफ फाइबर होते हैं, मतलब एकदम हार्ड रहते हैं, और ये बंडल में ऐसे अरेंज रहते हैं। दूसरा इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक को एल्लो फाइबर भी बोलते हैं। इलास्टिक नाम से पता चल रहा है कि इलास्टिक, इसका नेचर इलास्टिक होगा, लचीला होगा, और ये येलो कलर का होता है। और ये इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, और इसके जो ब्रांच है वो हमेशा सिंगल अरेंज रहते हैं। और ये मैक्सिमम इलास्टिसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी जो होता है इसके अंदर। और ये हाईली रेसिस्टेंस टू केमिकल, जो केमिकल होते हैं उनसे रेसिस्टेंट रहता है ये बहुत ज्यादा। और दूसरा है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये बहुत ज्यादा ब्रांच रहते हैं। जैसे फाइबर रहता है उसके ढेर सारे ब्रांच रहते हैं, निकले रहते हैं, ब्रांच रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली ब्रांच्ड फाइबर विच ऑलवेज फॉर्म डेंस नेटवर्क। जो ये डेंस नेटवर्क, इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा डेंस रहता है, बहुत ज्यादा। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, हार्ड रहता है, डेंस रहता है एकदम। और ये डेलिकेट फाइबर्स होते हैं, और इनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं रहता है। और ये स्प्लीन और लिम्फ नोड जैसे ऑर्गेन में पाए जाते हैं। रेटिकुलर फाइबर स्पेसिफिक ऑर्गेन्स में ये पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल फाइबर, 3 टाइप्स की फाइबर के बारे में है। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और लास्ट है रेटिकुलर फाइबर। और लास्ट है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? एक ग्राउंड सब्सटेंस है, वाटरी सब्सटेंस है, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है? विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये हाइलोरोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ये ओवरऑल मैट्रिक्स, फाइबर और सेल्स के बारे में है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारे के सारे यहाँ पे आप इकट्ठा देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है ब्लू कलर का। अब ये डायग्राम समझ में आएगा। ये मैट्रिक्स है, और ये जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये फाइबर्स हैं। और जो रेड कलर का है ये कैपिलरी है, ब्लड वेसल है। और ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। ये वाला जो ये फैट सेल है, ये लिम्फोसाइट्स हैं। और ये जो स्टार शेप का आपको दिख रहा है ये फाइब्रोब्लास्ट है। और ये मैक्रोफेजेस हैं। और ये इलास्टिक फाइबर है, ये जो पतला पतला व्हाइट कलर का थ्रेड जैसे दिख रहा है ये। और जो येलो कलर का ये कोलेजन फाइबर है। तो ये सारा ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है।